सीता की अग्नि परीक्षा का संदर्भ। अग्नि परीक्षा का प्रसंग उस समय सामने आता है जब राम ने रावण, लंका के दुष्ट राजा, पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण ने सीता का अपहरण कर उन्हें महीनों तक बंदी बनाकर रखा था। यह युद्ध, जो हनुमान और वानर सेना की सहायता से लड़ा गया, रावण की पराजय और सीता की मुक्ति के साथ समाप्त होता है। लेकिन राम और सीता के पुनर्मिलन की खुशी उनके शील पर उठे सवालों के कारण धूमिल हो जाती है। राम, जो एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों और प्रजा के न्याय का गहराई से ध्यान रखते थे, एक गंभीर दुविधा में पड़ गए। भले ही उन्हें स्वयं सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि उनकी प्रजा सीता को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं, क्योंकि वह रावण के महल में समय बिता चुकी थी। इसी सामाजिक संदेह ने राम को सार्वजनिक रूप से उनकी पवित्रता साबित करने की मांग करने पर मजबूर किया। सीता, जो अपनी निष्ठा और आत्मविश्वास में अडिग थी, स्वेच्छा से अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने जलती हुई अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि उनकी पवित्रता और भक्ति उन्हें बचाएगी। महाकाव्य में इस परीक्षा को न केवल उनके शील की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इसे दिव्य हस्तक्षेप का प्रमाण भी माना गया है। जब सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, तो वे अग्नि की लपटों से अछूती रहीं। स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए और उनकी पवित्रता की घोषणा की। इस चमत्कारी घटना ने न केवल उनके आलोचकों को शांत किया, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय सद्गुण और शक्ति की महिला के रूप में स्थापित किया। राम, जिन्होंने ये चमत्कार देखा, ने घोषणा की कि उन्होंने कभी उनके चरित्र पर संदेह नहीं किया। महाकाव्य के अनुसार ये परीक्षा समाज की नजरों में उनकी पवित्रता को साबित करने के लिए आवश्यक थी, न कि राम के अपने विश्वास के लिए। हालांकि इस परीक्षा ने उनके संबंधों और महाकाव्य की विरासत पर गहरा भावनात्मक और नैतिक प्रभाव डाला। सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतीक। अग्नि परीक्षा को उस समय के सामाजिक मानकों का प्रतिबिंब माना जाता है। पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में एक महिला की पवित्रता को अक्सर उसके मूल्य का पैमाना माना जाता था। सीता की परीक्षा उन महिलाओं पर लगाए गए बोझ को उजागर करती है, जिन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती थी, भले ही वे पीड़ित हों, अपराधी नहीं। इस प्रसंग में राम की भूमिका विशेष रूप से जटिल है। एक ओर वे एक आदर्श राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के हितों को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर उनके कार्य ये दर्शाते हैं कि एक सहायक पति के रूप में उनकी भूमिका की सीमाएं क्या थीं। आधुनिक व्याख्याएं अक्सर उनके निर्णय की आलोचना करती हैं, इसे महिलाओं के प्रति दोहरे मानदंडों का समर्थन मानती हैं, जहां उनके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है जबकि पुरुषों पर कोई संदेह नहीं किया जाता। सीता की शक्ति और सहनशीलता। सामाजिक निर्णयों की शिकार होते हुए भी सीता आंतरिक शक्ति और गरिमा का प्रतीक बनकर उभरती हैं। उनकी परीक्षा के लिए सहमति कोई समर्पण नहीं थी, बल्कि उनके अपने सत्य में अटूट विश्वास का प्रदर्शन था। उन्होंने अपने आलोचकों का सीधे सामना करने का निर्णय लिया, ये दिखाते हुए कि उनकी आत्मसम्मान और निष्ठा समझौते से परे थी। अग्नि परीक्षा और रामायण के अन्य प्रसंगों में उनके कार्य उनकी सहनशीलता को दर्शाते हैं। जब वर्षों बाद उनकी पवित्रता पर फिर से सवाल उठाए गए, तो सीता ने महल छोड़ने और अपने पुत्रों लव और कुश को निर्वासन में पालने का निर्णय लिया। अंततः निरंतर निर्णय का सामना करने के बजाय उन्होंने मां पृथ्वी भूमि देवी को उन्हें वापस लेने के लिए बुलाया, समाज की स्वीकृति पर अपनी गरिमा को प्राथमिकता देते हुए। सीता का निर्वासन। अग्नि परीक्षा सीता की परीक्षाओं का अंत नहीं था। अयोध्या लौटने और राजा रानी का पद ग्रहण करने के बाद नागरिकों के बीच सीता की पवित्रता पर अफवाहें और संदेह फिर से उठने लगे। जनमत के दबाव के आगे झुकते हुए राम ने सीता को निर्वासन भेजने का हृदय विदारक निर्णय लिया, भले ही उन्होंने पहले ही अपनी पवित्रता साबित कर दी थी। वन में सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया और पाला। वर्षों बाद जब लव और कुश राम से मिले, तो सीता को अयोध्या वापस बुलाया गया। लेकिन एक और बार निर्णय का Samana Karain K Bajaya, Unhan Isa Nosfera Sansara Ko Charain Konar Nyalaya, Unhan Apani Mata Bhumi Devi Ko Bulaya Ora Prithvi Mem Samagaim, Sahasa, Baladana Ora Sahana Salata Ki Virasata Charathu, Darsanika Vyakyam, Agni Pariksa Eka Saktizali Pratika Hi Jis Vibana Terakam Se Vyakyayita Kia Gaya Hai.